गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रश्न 18। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? असंभावना और विपरीत भावना से रहित जो ज्ञान होता है उसको हम दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। ऑपोजिट टू अदृढ़। विपरीत भावना एक न रही, असंभावना एक न रही। याद रखना है इस बात को। विपरीत भावना का अभाव हो गया है, मतलब अब किसी भी क्षण में मैं देह हूं, देह मेरी है, यह एहसास नहीं आता। एक क्षण को भी मैं मन हूं या मन मेरा है, ये अनुभूति नहीं आती। Like presently, whatever your name is, you know that name. So even 100 people say, no, this is not your name. You will say, no, it is my name. शरीर से पुरुष हैं तो आप जानते हैं कि पुरुष हैं। क्या किसी क्षण किसी घड़ी ऐसा होगा कि तुम्हें यही भूल जाए कि मैं पुरुष हूं? कि सुबह उठ के रोज 10 माला जपते हो, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। मालूम है कि स्त्री है शरीर, तो तुम जानते हो स्त्री है, इसमें कभी संशय नहीं आता है कि वो भूल ही गया मैं तो। अच्छा, आज ने सुबह याद नहीं किया था। गहरी नींद से भी कोई तुम्हें उठाए तो तुम्हारा नाम क्या है तुम्हें याद है, बल्कि तुम्हारा नाम कोई गहरी नींद में तुम्हें पुकारे तो नींद से तुम्हें बाहर तुम्हारा नाम ले आता है, जबकि ये नाम तुम्हें माँ पिता ने जन्म के बाद दिया है। अ ब स की जगह क ख ग भी हो सकता था, एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3 भी हो सकता था। आज भी चेंजेबल है, पर ये नाम मेरा है, ये इतना गहरा निश्चय हो गया है कि आपका ये निश्चय कभी बदलता नहीं है। And you don't do anything about it. It's just there. चेतना स्वप्न में जाए कि चेतना जागृत में होए कि चेतना सुषुप्ति में होए, मेरा यह नाम है, तुम्हें बोलो कब भूलता है? बस जितनी दृढ़ता से ये शरीर मैं हूं और मेरा है, इतनी ही दृढ़ता से मैं देह नहीं हूं, देह मेरा नहीं, मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हूं। सो नॉट इवन अ मोमेंट ऑफ विपरीत भावना। नींद में, बेहोशी में, मृत्यु में सबसे कठिन समय यही होते हैं। नींद यूं तो सुखकारी है,
पर जो नींद कोमाटोस में हो आदमी, वो भी तो नींद जैसी है, पर वो नींद है नहीं, पर बड़ी कठिन है। स्पाइनल इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई, कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया और आदमी बेहोशी में चला गया, तो उसे ये मालूम नहीं कि वो बेहोश है। शरीर का सारा सिस्टम चल रहा है, डॉक्टर्स टेक केयर कर रहे हैं। यूरोप में एक महिला 12 साल तक कोमाटोस स्टेट में रही और फिर अचानक चेतना बाहर आ गई। सबसे लंबी कोमाटोस की जो स्थिति हुई है वो 19 वर्ष की हुई है। पर 19 वर्ष बाद भी जब वे उठे तो उनके शरीर का नाम क्या है उन्हें याद है। पत्नी या पति या माँ या बाप या बच्चों के नाम क्या है ये उन्हें याद है। इसे कहेंगे दृढ़ देह ज्ञान। पर यही देह छूट जाए मृत्यु की घड़ी में और फिर पुनः नए शरीर में जन्म हो, तो छोटे बच्चे से पूछो तुम्हारा नाम क्या है। तो अगर उसका नामकरण हुआ ही नहीं है तो उसको तो तुम्हारी भाषा भी समझ नहीं आएगी, तो वो कहेगा कहां से कि मेरा नाम ये है। नामकरण कहीं 15 दिन में, 21 दिन में, कहीं 40 दिन के बाद करते हैं। आजकल ट्रेंड ये हो रहा है धीरे धीरे अमेरिका की तरह यहाँ भी, कि नाम पहले से ही देना पड़ता है, एक लड़के का एक लड़की का, कि जो पैदा होंगे वैसा नाम दे देंगे, तो एक आइडेंटिटी बनानी आवश्यक हो जाती है। पर जो बच्चा अभी 1 माह का है, 2 माह का है, 3 माह का है, 4 महीने का है, आप उसको पूछो, अगर उसको नामकरण नहीं हुआ तो क्या बताएगा कि उसका नाम क्या है। देह मैं हूं इस एहसास के साथ तुम जन्मे, जिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था हो जाए तो भी, और मृत्यु की घड़ी होती है तो भी कहते हाय मैं मर रहा हूं। देखिए नींद के लिए तुम लेटते हो, इंतजार करते हो, फिर नींद आती है। जैसे ही नींद आती है तो फिजिकल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी तुम्हारी सब खत्म हो जाती। जब तक वो नींद है, जिस चेतना से ये जान रहे थे कि मैं कौन हूं, वो चेतना नींद में गई तो पहचान भी गई। और सोचिए उसी नींद में कोई आपको हेवी सेडेशन का इंजेक्शन लगा दे कि चेतना बाहर ही नहीं आए, या किसी एक्सीडेंट केस में, स्पाइनल इंजरी के केस में वो कोमा में चला गया, तो वहां हॉस्पिटल में बेड नंबर 50 का पेशेंट, वहां फिर बेड नंबर हो जाता है। जिस नाम के लिए तुम इतने मरे चले जा रहे हो ना, कहीं अस्पताल पहुंच गए तो वहां नाम तो मिट जाएगा, नंबर रह जाएगा। पेशेंट नंबर सो एंड सो। अब ये जो बेहोशी आई, इस बेहोशी में मैं कौन हूं पता नहीं, क्या हूं पता नहीं, एक्सप्रेशन कोई है नहीं, शरीर पड़ा है। ऐसे ही मृत्यु में अब बेहोशी तुमने मांगी नहीं, चाही नहीं, जिसको भी हुई उसने भी मांगी नहीं, चाही नहीं, घटित हो जाती। आदमी बहुत सोचता है आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, पर जब एक्सीडेंटल केसेस होते हैं और आदमी वेजिटेबल स्टेट में चला जाए या कोमाटोस में चला जाए, did that person asked for it, wanted it, demanded it, or it happened, and the person has no control on it.
ऐसे ही मृत्यु तुम चाहोगे नहीं कि आए, वो आती है। और सबसे पहले तुम्हारी चेतना लुप्त होती है। और जब तक चेतना बनी रहती है तो एड़ियां रगड़ रहा होता है, क्या करूं, सांस लेना चाहता है, सिस्टम वर्क नहीं करेगा। इन केस ऑफ सडन डेथ तो यूं गया, चेतना यूं गई। कहां गई कोई खबर नहीं, फिर कहां प्रकट होगी कोई खबर नहीं। पर जो बेड में है, नेचुरल डेथ है, तो धीरे धीरे वो मृत्यु को घटित होते देखता है, या कहो दिखती है, तो बोलना चाहता है, बोल नहीं सकता है। आंख खोलना चाहता है, खोल नहीं सकता है। फिर जीभ बंद हो गई तो आंख से ही बिटर बिटर देखता है सबको। अधूरे सपने, अधूरे टूटे सपने, अधूरे टूटी इच्छाएं कुछ पूरी। बड़े शौक से मकान बनाया था, रहने का वक्त आया तो जा रहा है। माल पैसा कहां कहां जोड़ के रखा, कहां कहां छुपाया है, घर वालों से भी अब बताना चाहता है, पर हाथ नहीं चलते। कलम दे देते हैं। हमारे एक शिष्य थे जलंधर में, स्कूल टीचर थे वो, बहुत अच्छा स्कूल, वेरी डेडिकेटेड पर्सन। तो वो कैंसर हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, कुछ हुआ नहीं। फिर मैसेज आया जाने वाले हैं। तो हमारे 2-1 लोग गए उन्हें देखने को। तो वो कहता है ये स्कूल आप ले लो, ये गुरुजी को दे दो स्कूल मेरा। पर ये बात उसने तब बोली जब उसके घर वाले वहां नहीं थे। और उन्होंने कहा आप इसकी चिंता मत करो, छोड़ दीजिए, सब छूट रहा है, अब वापस कौन क्या लेगा इसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो। तो कांपती हुई और तकलीफ दे आवाज में उन्होंने बस इतनी बात जो ऑडिबल हुई, और वो ये कि गुरुजी ने जो कहा वो मैंने किया नहीं है, और अब निराशा में जा रहा हूं। पर गुरुदेव को मैसेज देना कि जल्दी बुला लें, जल्दी आ जाऊं, जो गलती अब की वो फिर ना करूं। फिर ये लोग तो आ गए वापिस, कुछ दिनों बाद ही उनका शरीर चला गया। तो मृत्यु की घड़ी में यही ख्याल बना है कि मैं मर रहा हूं और मैं फिर जन्म लूं। वहां मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं ब्रह्म हूं, कहां आया ख्याल वहां पर। कुछ नहीं आया। तो अदृढ़ ज्ञान है ना, कानों तक रह गया, कुछ बुद्धि तक चला गया, कुछ थोड़ा बहुत मन तक चला गया। बाकी मन में क्या है, वही वेग आसक्ति के, मैं मेरी के, देह के, बस। पर कितना दृढ़ निश्चय है कि देह में हूं, मौत के सामने नहीं छूटता, कोमा में नहीं छूटता, नींद में नहीं छूटता, बेहोशी में नहीं छूटता, ये बना रहता है। तो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान उसको कहते हैं, जहां ये निश्चय नॉन चेंजेबल बन जाए, मैं ही आत्मस्वरूप हूं, मैं ही ब्रह्म रूप हूं, मैं ही सच्चिदानंद हूं, एंड नॉन चेंजेबल। जो जरा से मान अपमान में बदल गया, जो जरा से दुख सुख में बदल गया, उसे ज्ञान नहीं कहते। तो असंभावना और विपरीत भावना से रहित जो ज्ञान है, उसको हम दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म और आत्मा की एकता का निश्चय जहां होए,
उससे हम दृढ़ अपरोक्ष, ब्रह्म अलग नहीं है मुझसे। इसलिए ज्ञानी कभी ये कहते हुए तुम नहीं पाओगे, ए भगवान मेरे को मोक्ष दे देना, ऐसी गिड़गिड़ाहट ज्ञानी के होठों पे कभी नहीं आती। क्योंकि ज्ञानी जानता है अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म न नास्ति किंचन, और कुछ है ही नहीं, तो किसके मोक्ष की चाह करे और किस से चाह करे। तो फिर ब्रह्मज्ञानी के लिए कहा वो ध्यान करते हुए शरीर छोड़े, नींद में छोड़े, शरीर सुषुप्ति अवस्था में छोड़े, बेहोशी में छोड़े, या रोगी होके बेड पर हाय करता हुआ, पीड़ा होएगी तो हाय निकल जाएगी, तो हाय करता हुआ भी ज्ञानी अगर शरीर छोड़े तो भी वह मुक्त है, क्योंकि उसे अपना आप कभी भूलता ही नहीं, कभी भूलता ही नहीं। मेरे में और परमात्मा में कुछ भेद है ऐसा उसे संशय ही नहीं। जैसे आज तुम कहते हो मैं देह ही हूं, इसे ज्ञानी जानता है मैं ब्रह्म ही हूं, तो कोई उसे कहे नहीं तुम तो देह हो, शरीर वाले हो, कहेगा असंभव, शरीर में होके भी मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो महाकाश की न्याय व्यापक हूं, मैं एक देह वाला नहीं हूं। असंभावना नहीं, विपरीत भावना नहीं, वह दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। प्रश्न 19, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? उत्तर, गुरुमुख से महावाक्य के अर्थ के श्रवण, मनन और निधिध्यासन रूप विचार के करने से दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। श्रवण, गुरु से सुने, यहां शब्द है गुरुमुख। जहां जहां गुरु शब्द आवे तो गुरु का अर्थ सदगुरु जानिएगा। गुरु का अर्थ शब्दों का गुरु नहीं, ड्रामे वाला गुरु नहीं, कपटी गुरु नहीं, झूठा गुरु नहीं, लोभी गुरु नहीं, धन का लोलुप गुरु नहीं, मान सम्मान का लोलुप गुरु नहीं। गुरु अर्थ एक ही होता है और वो है सदगुरु। तो सदगुरु से महावाक्य श्रवण करे, और श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन। अब ये निधिध्यासन का अर्थ क्या है? मनन तो हुआ ना कि बार बार हम उसका स्मरण करें, तो ये हुआ मनन। बार बार इसकी चिंतना करें, यह है मनन। तो निधिध्यासन क्या? निधिध्यासन है उस स्थिति में आ गए। टेक्निकली स्पीकिंग, जब अंतःकरण की तमाम अनात्माकार वृत्तियां शांत हो जावें और मात्र एक ब्रह्माकार वृत्ति बचे, इसे कहते हैं निधिध्यासन। एक आत्मा एक अनात्मा। 13वां अध्याय भगवत गीता क्षेत्रज्ञ का भेद जहां बताया है, बड़ा स्पष्ट कहा, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। तुम अनात्म नहीं हो, तुम तो आत्मस्वरूप। पर मन में अनात्म वृत्तियां चल रही हैं और कहे मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये झूठ हो जाएगा। अनात्म वृत्ति, देखिए व्यवहार करेंगे तो वृत्ति उठेगी, बिना वृत्ति के व्यवहार नहीं हो सकता है। तो निधिध्यासन अर्थ पतंजलि योग सूत्र का दूसरा श्लोक, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति का निरुद्ध हो जाना
और अपने दृष्टा साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाना, इसी स्थिति को निधिध्यासन कहते। ऐसे समझिए, श्रवण है, गुरु ने चेक दिया। मनन है, तुम बैंक में ले गए उस चेक को। और निधिध्यासन होगा जब वो कैश आपके सामने आ गया, ये आपका हो गया। अच्छा, आप निकले घर से बैंक तक, पता लगा बैंक ही बंद है, मैंने मनन पूरा नहीं। अगर बैंक ही नहीं खुला तो कैशियर तक नहीं पहुंचे। अच्छा, कैशियर तक तो पहुंच गए, कैशियर चेक देख के कहता है इसकी तो डेट खत्म हो गई, ये चेक कैश नहीं हो सकता है, या सिग्नेचर ठीक नहीं हुए, या डेट गलत पड़ गई, ये 2017 चल रहा है और इस पे 2016 लिखा है, चेक गलत है। तो चेक से तुम मालिक नहीं होते हो, मात्र चेक से तुम धनवान नहीं होते हो। तुम धनवान कब होते हो? जब कैश रोकड़ा तुम्हारे पास आता है। तो ब्रह्म ज्ञान सुनने से तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाते हो, जब इस ब्रह्म ज्ञान का निधिध्यासन अवस्था बनती है, माने ये हुई अब कैश, नाउ यू हैव कैश्ड इट। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये सीढ़ी है। जब श्रवण नहीं करे तो मनन कैसे, जो मनन नहीं करे तो निधिध्यासन संभव नहीं। बहुत लोगों का श्रवण पूरा नहीं होता है। जैसे मैं अभी आपसे प्रश्न पूछने शुरू करूं कल शाम और आज सुबह के विषय में, तो आपने मुझे श्रवण कितना किया यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। 2 घंटा मैंने बोला, पर क्या वो 2 घंटा मेरा बोला शब्द आपके मन में रजिस्टर हुआ? रजिस्टर ही नहीं हुआ तो समझे कहां? जो समझे ही नहीं तो बोलेंगे कहां से? फिर कह दूं, मन अस्थिर, मन चंचल, मन मल वाला, श्रवण पूरा ही नहीं होगा। तो जब श्रवण ही पूरा नहीं हुआ तो अगली सीढ़ी मनन की नहीं होगी, तो निधिध्यासन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आदृढ़ रह जाए, एक अहंकार बन जाएगा, अरे हमने तो विचार चंद्रोदय किया। श्रवण तो पूरा श्रवण करेगा वही जिसका मन पूर्ण रूप एकाग्र है। अब जैसे मुझे सुन रहे हो, अचानक तुम्हारी आंख जा रही राइट, तब तुम्हारा सुनना 100% नहीं रह जाएगा। यू विल मिस। आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, दिस यू कैन डू, दिस यस यू कैन डू, बट बीच में तुम्हारे मन के विचार स्मृतियां बन के आ गए। हाँ ये बात तो वहां भी कही थी, हाँ ये बात तो सही, हाँ ये बात तो समझ नहीं आई, अच्छा हाँ मैंने तो ये किया था। पूर्व की स्मृतियां बीच में आ गई बादल बन के, तो योर लिसनिंग बिकम्स फॉगी, हेंस यू जस्ट हियर, यू डोंट लिसन। एक एक शब्द, जैसे कोई कहे कि मैं आपको 1 घंटे के लिए बैंक में ये पर्टिकुलर कोड अगर आप डालेंगे तो जितना चाहे पैसा आप निकाल सकते हैं, और ये कोड नंबर अब मैं बोल रहा हूं, उस कोड नंबर को कितनी अटेंशन से सुनोगे? धन की लालसा को वो पूरा करेगा, कितनी अटेंशन से सुनोगे? पुराने महात्मा कम से कम मिनिमम 12 साल अपने आश्रम में कहते थे रहो, ये सेट स्टैंडर्ड था, 12 इयर्स।
12 वर्ष वहां रहो। और वहां रहते हुए क्या करेंगे? गुरुजी तो अपना कार्य कर रहे हैं जो कर रहे हैं, शिष्य क्या करेगा? लकड़ी बीनो, आग जलाओ, भोजन पकाओ, सफाई करो, और इसी बीच इस सब एक्सटर्नल एक्टिविटीज करने के बाद के साथ साथ जो ब्राह्मण होते थे जिन्हें उदाहरण किया, तो दोनों समय का संध्या वंदन, प्राणायाम, आसन, और बाकी एकांत मौन चिंतन तो चल ही रहा है। 12 years। 12 साल गुरु के संग ऐसे रहे। नो फोन, नो टीवी, नो न्यूज़पेपर, नो गॉसिप, नो रिश्तेदार, नो सहेली, नो दोस्त। तो माइंड की पोल्यूशन क्या होगी? जंगलों से जो मिल जाए कंदमूल फल वो खाया, थोड़ा बहुत खेती कर लिया, थोड़ा बहुत अन्न उपजा लिया अपनी आवश्यकता। अन्न उपजाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार बीज डाल दिया, जल दे दिया, सिस्टम बन गया, बात खत्म। बीज अपने आप फसल बन जाते हैं एक समय पाके। बीज डाल दिए, ध्यान कर रहे हैं, नदी में जाके नहा लिए, पीने का पानी कुएं से निकाल लिया, तो नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, नो म्यूनिसिपैलिटी बिल, नो टैक्स, नो बॉदरेशन। गुरु के अक्सर आश्रम दूर जंगल में रहते, अब इतनी दूर जाएगा कौन? विषयी कामी पामर तो जाएगा ही नहीं। कोई यहां आए थे किसी को मिलने, 2 दिन रह गए, तो कहते हैं आश्रम तो बहुत अच्छा है पर टीवी नहीं है। जो बिल्डिंग अच्छी हो सकती है, भोजन अच्छा हो सकता है, तो टीवी एकमात्र लगवाने में क्या दिक्कत है? जो टीवी और बीवी के बगैर नहीं रह सकते ना, उन्हें आत्मज्ञान नहीं हो सकता। टीवी एक तरह का प्रदूषण करेगा, बीवी एक तरह का प्रदूषण करेगी। तो जैसे पुरुष के लिए बीवी, ऐसे स्त्री के लिए पति। मैं पढ़ रही थी, बुढ़े हो गए थे गुरुजी, श्वास छूट रहा था। शिष्य ने कहा गुरुदेव कुछ अंतिम उपदेश दीजिए। उन्होंने कहा बस बिल्ली मत पालना। ये क्या उपदेश? खैर, गुरुजी चले गए। अब वो अकेला लगा कुटिया में रहने। तो गांव वाले भिक्षा में भोजन देते थे, दूध देते थे, वो दूध रख लेता और दिक्कत हो जाती। दिक्कत ये हो जाती कि अब सब ऐसे ही खुला ही पड़ा था, तो चूहे हो गए। तो चूहे आए, कभी लंगोटी कुतर जाए, कभी उसका खाना खा जाए, कभी उसके ध्यान वाले आसन पे बीट कर जाए। बड़ी मुश्किल, क्या करूं? और सालों बीत गए थे। गुरुजी का उपदेश ऐसे भी कौन याद रखता है, भूल गया। तो देखा चूहे बहुत हो गए। दोस्त ने कहा भाई बिल्ली रख लो, बिल्ली अपने आप चूहा भगा देगी। ले ये सही है। तो बिल्ली आ गई कुटिया में। बिल्ली के लिए तो दावत खास हो गई, इतने चूहे थे। ये चपाट 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 वो सारे साफ कर दिए उसने। साधु बाबा बड़ा खुश, बोले कितनी दिव्य है ये, चूहों की समस्या ही खत्म। वो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर आंखें, तो बिल्ली भी प्यारी लगने लग गई। तो जब भिक्षा लेने गए तो वो कहे देखिए बिल्ली के लिए भी कुछ दे दो। तो लोग कोई कोई फिर बिल्ली को दूध दे दिया करें। एक दिन एक ने कहा अरे भाई क्या आप जरा जरा दूध मांगते रहते हो, कोई देता है कोई नहीं देता है, तो एक काम करो ना, हम तुम्हें गाय ही दे देते।
बिल्ली भी दूध पी लेगी, तुम भी दूध पी लोगे, थोड़ा घी हो जाएगा, थोड़ा दही हो जाए, थोड़ी छाछ हो जाएगी। बोले हाँ ये भी ठीक है। तो गाय आ गई। गाय आई तो गाय को चारा चाहिए। चारा चाहिए तो भिक्षा लेने गया तो कहता है जी गाय के लिए थोड़ा चारा भी दे दीजिए। एक हफ्ते महीने तो लोगों ने दिया, फिर एक ने कहा अरे बाबा क्या करते हो, गाय है, इतनी तेरी जमीन है, बीज डाल देना वहां पर, अपना ही उगा ले चारा, क्या मांगते फिरोगे, अब चारा सिर में लिए लिए जाते हो, अच्छे लगते हो क्या, बाबा जी हो तुम। किसी ने बीज ला के दे दिए घास के, बीज डाल दिए। अब राम भजन छोड़ के हल चला रहा है, बीज डाल रहा है, प्राणायाम छोड़ के, और अब पानी देना है, अब गाय को चारा देना है, 2 समय चारा दो, 2 समय दूध दो, फिर दूध को संभालो, फिर बिल्ली को पिलाओ, बड़ा ही काम हो गया। एक सज्जन आए गांव से, वो कहते बाबा इतना काम, अकेले ही सब कुछ कर रहे हो, बहुत काम हो गया, और अकेले कोई जिंदगी बीतती है तेरी, बहुत कर लिया राम राम, अब तो शादी कर ले। हमारे गांव में एक विधवा है बेचारी, बड़ी दुख में है, तुम भी अकेले हो, वो भी अकेली, उसका सारा हो जाएगा। ठीक है, तो पत्नी आ गई, बड़ा लाभ हो गया, वो काम बट गया, खाना वो पका ले, दूध वो समेट ले, बिल्ली को भी संभाल ले, दूध भी दो ले, उसका काम आधा हो गया। बड़े खुश के थे भगवान की, देखी कितनी कृपा, सारी साधना का फल देखो बुढ़ापे में मिल गया। बाबा जी अब गृहस्थी हो गए, तो बाबा की पत्नी, बाबा की गाय, बाबा के खेत और बाबा की बिल्ली, जिंदगी खूब मजे से कट रही थी। फिर हुआ वो बीमार, और जब बीमारी आती है तो भगवान बड़ी जोर से याद आते, मृत्यु दिखती है, जो मृत्यु दिखी, भय आया तो गुरु याद आए, गुरु याद आए तो फूट फूट के रोया। गुरु ने कहा था बिल्ली मत रखना। बाबा के लिए वो बिल्ली थी, तुम्हारे लिए भी कुछ होगा। जो गले की फांसी बन जाता है। देखिए, हमारा व्यवहार जितना बढ़ जाता है, मन में विचार और विकार भी उतना ही बढ़ जाता है। तुम दिन में कहो 20 लोगों को मिले, तो 20 लोगों की बातें, 20 लोगों की शक्लें, 20 लोगों का टेम्परामेंट, 20 लोगों की भाषा, 20 लोगों के जर्म्स, जितनी बार तुमने हाथ मिलाए उनके जर्म्स वो भी तुम्हें मिले। तो व्यवहार जितना कम रहे उतना मन में प्रदूषण कम, तो मन में विचार कम, तो विषय वासना विचार बढ़ाएगी कि कम करेगी। तो गुरु लोग कहते थे 12 वर्ष, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। सत्यकाम जाबाली 12 वर्ष रहा गुरु के पास, आत्मबोध हुआ, और अजब बात यह है उसने तो गुरु के मुख से महावाक्य भी बाद में सुना, अनुभूति पहले हो गई, पुष्टि बाद में हुई, शाब्दिक पुष्टि, अनुभूति पहले हो गई। जितना भर पहले सुना था बस वही था, और बाकी एकांत जंगल में रहते हुए गाय गुरु ने दिए थे कि जब 1000 हो जाए तो लौटाना, और 1000 गाय की इंतजार में, गाय के ही संग, और कोई मनुष्य है ही नहीं अकेले जंगल में, तो दिन भर गाय अब खुद से ही चर लेती हैं जंगल, उनको चराना थोड़ी पड़ता है, पानी भी खुद से ही पी लेती हैं वो। और जब वो
गर्भवती होती तो वो भी खुद से ही, और जब जन्म देने का समय होता तो पशु को ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, वो अपना बच्चा जन्म खुद ही दे ले। ये तो इंसान है जिसे 10 लोग चाहिए प्रसव के लिए भी। गाय के प्रसव अपने आप ही हो जाते हैं। बछड़े बड़े हो गए, वो बड़े हो गए तो ऐसे गिनती बढ़ते 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 जब 1000 हो गई तो 1000 गाय के इस झुंड को लेके सत्यकाम लौटा जब वापिस आश्रम में, और प्रवेश किया जब द्वार पर तो गुरु बैठे थे। देखते ही सत्यकाम को कहते हैं, आओ सत्यकाम, आत्मज्ञानी सत्यकाम आओ। सब शिष्य बड़े हैरान हुए, अरे ये आत्मज्ञानी हो गया, गुरु कैसे जाना? श्रवण से 1000 गुने मनन चाहिए, और मनन से करोड़ गुने निधिध्यासन चाहिए। जैसे कोई कार ड्राइविंग सीखना चाह रहा हो तो वो किसी सुनसान सड़क में, किसी पार्क में चलाएगा। फाइनली तो उसको बाजार में चलानी है, पर बाजार में वो सीख नहीं सकता। जब लक्ष्य ब्रह्मानुभूति है, ब्रह्मात्मा एकता है, तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तो एकांत भी चाहिए, मनन भी चाहिए, श्रवण भी चाहिए। और श्रवण अच्छा वही कर सकता है जिसमें किंचित मात्र कुछ वैराग्य तो होए। वैराग्य विहीन कैसे करेगा मन को निर्मल? और निर्मल मन नहीं होगा तो श्रवण पूरा नहीं होगा। आज की इस सिटिंग के बाद मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगी। आप के पास अभी तो कागज पेन नहीं है, पर कोई नहीं, बाद में आप कागज पेन लेके ही कल आइएगा। चलो कल सुबह की सिटिंग के बाद कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर तुम यहीं लिख करके दे देना। तो आपका श्रवण कितना परसेंटेज हुआ वो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा। तो गुरुकुल में रहने वाले साधक का कुछ ऐसा विवरण भी आता है कि वो जलते हुए कोयले मिट्टी के बर्तन में रख के उसे सिर में रख के बैठते थे जब गुरु उपदेश देता था। अब सिर पे जलते हुए कोयले हों, बंदा हिल नहीं सकता, बाएं दाएं ध्यान जा नहीं सकता। और पीड़ा के भय से कोयले खुद पे गिर गए तो हम ही जल जाएंगे, तो पीड़ा के भय से शरीर स्थिर है। शरीर स्थिर है तो गुरु का उपदेश सीधे रजिस्टर हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी युक्तियां गुरु लोगों ने ढूंढ रखी थी कि येन केन प्राकरेन आत्मज्ञानी बना के रहेंगे। बेटा तेरा मन इधर उधर हिलता है तो कोई नहीं, उसको ठिकाना कैसे हो तो हम कुछ तो ढूंढ लेंगे। पर ये सब प्रयोग उन्हीं के साथ हो सकते हैं जो पूर्ण रूपेण समर्पित हैं गुरु को, जिनके लिए और कोई चीज प्रमुखता नहीं रखती है और प्रायोरिटी नहीं होती है। पुराने कई ऋषि तो ये कहते थे, कोई आए ना महाराज आत्मज्ञान चाहिए, वो कहते जाओ बेटा रामायण पढ़ लो और थोड़ा राम राम कर लो, कभी कभी थोड़ा दान कर लो, वही अच्छा है, अभी आत्मज्ञान रहने दो। तुम्हारे बस का खेल नहीं। लोभी कामी को आत्मज्ञान की इच्छा कहां? धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ के 4 विषय कहे गए, पर लोगों के लिए न धर्म उद्देश्य है न मोक्ष उद्देश्य है, सिर्फ अर्थ उद्देश्य होता है। कामनाओं की पूर्ति हो जाए बस, दे वेरी हैप्पी। बढ़िया खाने को मिल जाए बोले मजा आ गया, अच्छा घूमने को मिल जाए बोले आनंद हो गया।
शराब पीने को मिल जाए अंग्रेजी तो कहते महाआनंद हो गया, और कहीं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया घूमने को या वहीं प्यार हो जाए तो कहते तो परमानंद हो गया। जिसका आनंद भी विषय वस्तु में है, उसके लिए ये ब्रह्म ज्ञान 2 कौड़ी का भी नहीं है। तो पुराने ऋषि कह देते थे जाओ बेटा अभी घर जाओ, रामायण पढ़ लो थोड़ी बहुत, अच्छी बात है, बाकी ज्ञान क्या करोगे, कुछ पैसे कमा लो, कोई शादी कर लो, कुछ बच्चे कर लो, क्या रखा है इसमें। और एक समय यह भी था इस देश में, जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज जैसे भीतराग महात्मा, वो वेदांत सिर्फ सन्यासियों को सुनाते थे, गृहस्थ अलाउड ही नहीं होते थे। उनकी उस विशेष सभा में सिर्फ सन्यासी परमिटेड, नोबडी एल्स। यति हुए, ब्रह्मचारी हुए, सन्यासी हुए, बस वही। बहुत लंबे समय तक वेदांत सिर्फ सन्यासियों के लिए ओपन होता था, बाकियों के लिए ये पब्लिशिंग हाउस नहीं थे। तो वेदांत के सूत्र 2-2 रुपए में छपी हुई किताबों में नहीं मिल जाते थे। जब बोलेगा गुरु ही बोलेगा। तो जब सुनना होगा तो शिष्य को गुरु के सन्मुख जाके ही सुनना होगा। और गुरु कब बोलेगा? जब उसको तुम में योग्यता दिखेगी। तो योग्यता ही टेस्ट होती रहती थी। भाई तुम्हें कोई कहे जो भी तुम्हारे पास 2, 4, 5 लाख या करोड़ हैं वो किसी को दे दो, दे दोगे तुम? ऐसे ही, ऐसे कैसे दे दे? तो तुम्हारे लाख करोड़ तुम किसी को ऐसे ही नहीं दे सकते हो, तो कोई ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही दे देगा? ब्रह्म आत्मा की एकता का दृढ़ निश्चय, असंभावना विपरीत भावना रहित, इसे दृढ़ परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। पूछा प्रश्न 20, दृढ़ परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? अभानापादक आवरण और विक्षेप रूप कार्य सहित अविद्या अर्थात अज्ञान की निवृत्ति होकर ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष होता है। अभानापादक और विक्षेप का कार्य सहित अविद्या का नाश होता है। नए शब्द आ गए। भान मतलब प्रतीति, अभान मतलब प्रतीति न होना, आवरण मतलब पर्दा। मैं ही ब्रह्म हूं ऐसी प्रतीति नहीं होती, इसको हम कहेंगे अभानापादक आवरण। और जहां ये अज्ञान का आवरण होगा वहां विक्षेप होगा। विक्षेप मतलब डिस्टर्बेंस। ये अभान, ब्रह्म का अभान, और ये विक्षेप क्यों है? ये किसके कार्य हैं? ये अविद्या के कार्य हैं। Because of avidya, not knowing is happening and disturbance of mind is happening. मैं नहीं जानता कि मैं ब्रह्म हूं, मुझे ऐसी प्रतीति नहीं हो रही कि मैं ही ब्रह्म हूं, इसे कहते हैं अभाना पादक आवरण। आवरण पर्दा। मैं ही ब्रह्म हूं ऐसी प्रतीति नहीं होती, और मन के विक्षेप ये दोनों दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये अविद्या के कार्य हैं। और अविद्या माने अंधकार, ज्ञान मतलब रोशनी। इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से ये अंधेरा दूर हुआ। ये अंधेरा दूर हुआ तो जो प्रतीति नहीं हो रही थी मैं ही ब्रह्म हूं वो होने लग गई। जो विक्षेप थे मन के वो दूर हो गए, मन स्थिर हो गया। ये है फल दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का।
दृढ़ परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण होता है? उत्तर, देह में अहम पने के ज्ञान की तरह इस ज्ञान का बाध करके ब्रह्म से अभिन्न आत्मा में जब ज्ञान होता है तब दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ। जितनी जोर से मैं शरीर हूं ये आपको बोध है, इतनी ही जोर से मैं ही आत्मा ब्रह्म स्वरूप हूं यह जानना दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, विचार क्या है? आत्मा और अनात्मा को भिन्न करके जानना ही विचार है। That's the definition of what विचार is. विचार माने थॉट। अब पैसे कैसे बनाएं, प्रसिद्धि कैसे पाएं, शक्तिवान कैसे हों, ये सब तुम सोचते हो तो बोले ये विचार नहीं, इसे हम कहते हैं कुविचार। जैसे एक है सुंदर, एक है कुरूप, ऐसे ही विचार और कुविचार। अब आप कुविचारियों का संग करते हैं हमेशा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कलीग्स आत्मा की बातें करते हैं, हाँ? ब्रह्म की बातें करते हैं। वो क्या जो भी बोलते हैं ना, उसको वेदांत की भाषा में हम क्या कहते हैं? कुविचार, बुरे विचार। इकट्ठे होते हैं ऑफिस में, रात पार्टी कहाँ की, क्या पिया, क्या खाया, किसके साथ घूमे, किसके साथ सोए, डिस्कशन इसकी होती। छुट्टियों बाद मिले, क्या क्या बिजनेस डील करी, और कितने पैसे बने, कहाँ प्रॉपर्टी खरीदी, कौन से शेयर लिए, ये क्या है? कुविचार। अब 24 घंटे सुनो कुविचार और चाहो अंदर हो जाए ब्रह्माकार, नॉट पॉसिबल। पहले विचार सुनने के लिए एक दूसरे को मिलना पड़ता था, आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पे ही कुविचार आ जाते हैं। पुराने समय में कुछ आश्रमों में बोर्ड रहता था, तो उस पे लिखते थे आज का सुविचार। जैसे गुरुद्वारे में आप जाएं तो वहां लिखा रहता है आज का महावाक्य। तो जो जाएगा गुरुद्वारे में तो वो उस समय पर गुरु ग्रंथ साहब को खोल के तो नहीं पढ़ने वाला कुछ, लेकिन वो बोर्ड पे लिखे आज का वाक्य क्या है, मैंने आज का गुरु का उपदेश क्या है, वो उसको पढ़ लेता। तो आज का महावाक्य, आश्रम में लिखते हैं आज का सुविचार, और आपको मिलते हैं कुविचार। कई तो महानुभाव ऐसे हैं सुबह उठते ही उन्हें अखबार चाहिए। अखबार क्या है? कुविचार समाचार। सुबह उठते ही टीवी ऑन, न्यूज ऑन, क्या है वो? दूरवाणी से, दूरदर्शन से कुविचारों का संक्रमण हो रहा। हमें विचारशील होना चाहिए, कुविचार नहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, मीडिया अच्छा है, नो डाउट, बट द क्वेश्चन इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट।
अभी तो इस फोन के चक्कर में, सेल्फी और पाउट के चक्कर में, और व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपना मैं यहाँ गई, मैं यहाँ खाया, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ये किया, मैं वो किया, मैंने अपना नॉनसेंस कम था, जो अब दूसरों का नॉनसेंस में भी तुम्हें इंटरेस्ट हो गया। तो यूटिलिटी की चीज थी मोबाइल फोन, बट आज मैं समझती हूं बुद्धि भ्रष्ट करने का साधन हो गया है मोबाइल फोन। कुविचार 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 कुविचार। देखिए, हम ऐसा, तुम्हारा मन ऐसा पागल है, मन पानी की तरह है, जिसकी छाया इसमें पड़ती उसी का रंग ले लेता है। तो कुविचार सुनते रहेंगे तो किसका रंग ले लेगा? हम लोग एक बार पहाड़ में कहीं जा रहे थे, तो हमारे एक जानने वालों का होटल है रास्ते में, तो वहाँ फ्रेश होने के लिए रुके। बहुत प्रसिद्ध है वो जगह, बहुत दुनिया जाती है। तो मेरे लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, उनका वो लिफ्ट चलती है, तो लिफ्ट में ऊपर पहाड़ के ऊपर वो ले गए मुझे। तो वहाँ पर हम लोग बैठे थे, भोजन की, चाय की व्यवस्था भी हो रही थी। तो वहाँ कुछ और जो यात्री आए हुए थे, टूरिस्ट थे, वो 5-6 साल की एक लड़की आई और वेटर को कहती है मेरी फोटो लो। और वो कहती नहीं नहीं, यहाँ लाइट अच्छी नहीं आएगी, 5 years old, मेरी यहाँ से फोटो अच्छी नहीं आएगी। फिर उसने बैकग्राउंड क्या होगा ये सिलेक्ट किया, हाँ, लाइट कहाँ सही आती है ये भी उसने सिलेक्ट किया, और फिर उसने ये, तो मैं बड़ी देख रही थी, तो बड़ा मजा आ रहा था देख के। 5 साल की बच्ची यूं कर रही। इतने में पीछे पीछे उसकी मम्मी आ गई। क्या देखा, मम्मी ने भी आके सेम वही रिपीट किया। तो समझ लगी ये सारा ज्ञान माँ से ही मिला बच्ची को। उसके पीछे उसका बाप आया, तो फिर बाप, मम्मी और बेटी तीनों। इतने में चौथी उनकी जो दादी है वो भी आ गई। तो बच्ची अपनी दादी को कहे दादी यूं कर, तो दादी यूं करे, बोले नहीं यूं कर, फिर दादी यूं कर ले, फिर कहे दादी यूं कर। फाइनली दादी सीख गई कैसे करना। और बंदर की औलाद, एक को देखते तो दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे करोड़ों लोग यही कर रहे हैं। व्हाट अ स्टूपिड आइडिया। वेदांत कहता है विचार। चुगली नहीं, निंदा नहीं, झूठ नहीं, क्या क्या करे? विचार। प्रश्न 23, ये विचार किससे होता है? विचार का हेतु। यह विचार ईश्वर, वेद, गुरु और अपना अंतःकरण, इन चारों की कृपा से होता। हम विचारवान कैसे हुए? बोले चार उसमें हेल्प चाहिए, ईश्वर की, गुरु की, शास्त्र की और अपनी। ईश्वर ने तो कृपा कर दी, मनुष्य शरीर दे दिया, डन। वेद की कृपा भी हो गई, वेद सब उपलब्ध हैं और आपके इसी मोबाइल फोन में उपलब्ध है। गुरु, किस्मत वाले होगे तो वो भी उपलब्ध है। मिसिंग मालूम क्या है? चौथी, अपनी कृपा। जितना एफर्ट करना चाहिए नहीं करता, जितना पुरुषार्थ करना चाहिए सद्विचार के लिए नहीं करता, सिर्फ कुविचार करता है। इस विचार से क्या होता है? कहा इस विचार से दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। यह विचार पूर्ण कब होता है? यह विचार दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर पूर्ण हो जाता है। अब विचार किसका करना है?
आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, स्थिर क्या है या स्थिर क्या है, मैं कौन हूं, देह क्या है, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, साक्षी क्या है, साक्ष्य क्या है, यही तो विचार करना है। कोई कहा इधर आ, तुम्हें मैं बताऊं वो श्रीमती वर्मा ने क्या किया, बोले मैंने क्या लेना उसने क्या किया। तो जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जानने वालों ने क्या किया, क्या खाया, कहां गए, जो इसमें बिजी हैं, वो तो कैटेगरी बड़ी डिफरेंट है। और ऐसे विचार का फल क्या होता है, उनका मन अधिक विचलित, चंचल, मल वाला, अशुद्ध होता है। फूल भी हैं, कांटे भी हैं, डाली सामने है। तुम कांटे चुनोगे तो चुभेंगे तुम्हें, तुम फूल चुनोगे तो उसका स्पर्श मिलेगा तुम्हें। ऐसे ही हर मनुष्य के चरित्र में कुछ कांटे हैं, कुछ फूल हैं। तुम क्या चुनोगे? तुम्हारा इंटरेस्ट, पैथेटिक इंटरेस्ट कांटों में जाता है, इसका अवगुण क्या है? अवगुण माने कांटे, दूसरों के कांटे तुम अपने ही मन में चुभा रहे हो, तो मूढ़ हो। विचारशील व्यक्ति कांटे नहीं फूल चुनता है। एक ने कहा, चोर कुत्ता साधु तीनों एक समान। चोर कुत्ता साधु तीनों एक समान, दुनिया बड़े कराटे वो रहे सावधान। सारी दुनिया सो रही होती, कौन जगता है? चोर। कौन जगता है? कुत्ता। कौन जगता है? साधु। बोले तीनों एक समान। तीनों का लक्ष्य अलग अलग है। चोर को चोरी करनी है, कुत्ता बहुत माने अगर तो पालतू है तो अपने मालिक के सामान की सुरक्षा करता है, और अगर आवारा कुत्ता है तो उसको लगता है ये गली का तो मालिक मैं ही हूं, तो मेरी मर्जी बगैर यहां कोई आ ही नहीं सकता। तो बड़े चौकस रात को हो जाते हैं। और साधु, अब ये दोहा किसने बनाया? किसी साधु ने। और वो खुद चोर और कुत्ते के साथ अपना समीकरण बैठा रहा है, बोले हम एक से ही होते हैं। हमारे एक संत मित्र हैं, वो एक दिन हम लोग बैठे, बात हो रही थी, कोई मिलने वाले उनके संग आए हुए थे, तो एकदम से बोले, हम कहते डॉग एंड गॉड आर वन। डीओजी डॉग, उल्टा कर दो जीओडी गॉड। कुत्ता मैंने डॉग, परमात्मा मैंने गॉड, बोले गॉड एंड डॉग आर वन। अनबिलीवेबल। सेम वर्ड, सेम अल्फाबेट्स, जस्ट write it reverse order. The dog becomes God and the God becomes dog is written in reverse order. वे दोनों एक ही होते हैं। तो वो कुत्ते को भी देख के बोलते हैं, आओ कुत्ता राम जी, आओ कुत्ता राम जी। और कोई औरत आ गई तो आओ राम जी, कोई पुरुष आया तो आओ राम जी, सांप आया आओ राम जी, सांप राम जी आ गए हैं, सांप राम जी आ गए, कुत्ता राम जी आ गए, रोटी लाओ, सब राम जी हैं। ये विचार का फल है। अशुद्ध से अशुद्ध अवस्था, अशुद्ध से अशुद्ध परिस्थिति, विकट से विकट परिस्थिति में भी जो सुविचार को ढूंढ ले, उसी को हम साधु कहते हैं। और अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी जो कीड़े निकाल सके, उसी को हम दुष्ट कुविचारी बोलते हैं। तो सुविचार करने से दृढ़ परोक्ष
ब्रह्म ज्ञान होता है। पूछते हैं प्रश्न किसका करना? बोले विचार के विषय हैं सिर्फ 3। मैं कौन हूं, ब्रह्म कौन है, प्रपंच क्या है। ये 3 का विचार कर। भाई जब बोला विचार करना चाहिए तो तुम कहोगे लो जी, तो हम यही तो करते हैं ना सारा टाइम, विचार ही तो करते रहते, विचार ही तो चलते रहते, विचार ही तो बंद नहीं होते। अब पंडित पीताम्बर जी कह रहे हैं बेटा विचार सिर्फ 3 विषय का करना है, और कुछ किया तो वो कुविचार है। मैं कौन हूं, प्रपंच क्या है, हाँ, और ब्रह्म कौन है। जब आप इस 3 के विषय में सोचें तो ये विचार है, सद्विचार है, उत्तम विचार है। प्रश्न, इन 3 वस्तुओं का साधारण रूप क्या है? साधारण रूप मैं और ब्रह्म चैतन्य है और प्रपंच जड़ है। 3 में 2 चैतन्य है, 1 जड़ है। प्रपंच नया शब्द है तो नहीं, गीता में बहुत बार आ चुका है। पंच का विस्तार को प्रपंच बोलते। 5 इंद्रियां, 5 ही विषय, 5 ही भूत, 5 ही महाभूत, सारा खेल 5 का चल रहा है। तो ये प्रपंच जड़, आत्मा ब्रह्म चैतन्य। प्रश्न, चैतन्य क्या है? जो ज्ञान रूप है, सर्वघट आदि प्रपंच को जानता है और जिसको अन्य मन इंद्रिय आदि कोई जान नहीं सकते हैं, वो चैतन्य है। The one who knows that I exist, the one who knows what else exists, is conscious. प्रपंच को कौन जानता है? ये इंडेक्स फिंगर, फिंगर नंबर 2, रिंग फिंगर, छोटी कनिष्ठिका, अंगूठा, हाथ, कलाई, फोरआर्म, एल्बो, अपर आर्म, शोल्डर, नेक, चेस्ट, स्टमक, टोज, फुट, हील, नीज, लेग, हु नोज? कौन जानता है ये तुम्हारे पास नहीं है? कौन जानता है? मन जानता है। मन क्या जानता है और क्या नहीं जानता है, ये कौन जानता है? ये आपकी बुद्धि जानती है। और बुद्धि क्या जानती है और बुद्धि क्या कुछ नहीं जानती है? तो जानने और न जानने को कौन जानता है? मैं शुद्ध स्वरूप चैतन्य, मेरा काम है जानना। मन बुद्धि मेरा टूल है, इंद्रियां मेरे टूल हैं, शरीर मेरा टूल। तो मन की खिड़की से मैं ही बाहर सब कुछ जानता हूं। तो जो अपने आप को जाने, अपने से भिन्न प्रपंच को जाने, प्रपंच में क्या आ गया? मन भी आ गया, इंद्रियां भी आ गए, और इंद्रिय आदि, आदि मैंने और बाकी सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो जानता है, ये जानने वाला चैतन्य है। और जड़ क्या है? प्रश्न, जो अपने आप को न जाने, दूसरे को भी न जाने, ऐसे अज्ञान एवं उनके कार्यभूत भौतिक पदार्थ जड़ हैं। क्या ये हाथ जानता है कि मैं हाथ हूं? कहीं एक्सीडेंट हुआ, किसी का हाथ कट गया, बॉडी तो पहुंच गई हॉस्पिटल इलाज को, हाथ कटा, डॉक्टर कहते हाथ कहाँ है? बोले वो तो वहीं रह गया, उठाया ही नहीं। तो वो हाथ अपने आप चल के आ जाएगा? हॉरर फिल्म में आ जाते हैं, हाथ खुद ही चलते आ रहे हैं, मेरी मां कहाँ है? तुम्हारा हाथ जानता है कि ये तुम्हारा है? हाथ नहीं जानता, आंख नहीं जानती, किडनी, गुर्दा, लंग्स नहीं जानते, बाल जानते हैं तुम्हारे?
तुम भी ऐसे निर्मोही हो ना, जब तक तो यहाँ खूब संभाल लेते हो। कंघी करी, 2 4 6 10 12 20 50 निकले, क्या करते हो उनको? हाय तू मैं हूं, वापस सिर में लगाते हो फेविकोल से, उंगली में लपेटा है, कहां फेंका? डस्टबिन में। फेंकना तो वहीं चाहिए, मोदी जी कह रहे डस्टबिन में फेंको। एक तरह से तुमने अपने आप को नहीं फेंक दिया, तुम ही तो थे वो। बाल में हाथ फिरा के कहते ना मैं कितना अच्छा लगता हूं। मैं सहारनपुर में एक महिला को मिली, उनके बाल उनके पैर से भी 1.5 फीट लंबे और थे। उन्होंने अपने बाल खोल के मुझे दिखाए, तो उन्होंने एक स्टूल लिया, स्टूल के ऊपर खड़ी हो गई, तो वो नीचे जमीन में बाल, इतने लंबे बाल। कुछ कंपनियों ने उनसे मॉडलिंग भी कराई थी, इतने लंबे बाल। तो वो अपना साबुन शैम्पू बेचते थे, बाल उसके, मशहूरी किसी और की, और उनने वो साबुन इस्तेमाल भी नहीं किए। वो कहती थी शैम्पू मैंने सिर में कभी लगाया भी नहीं है। पर मित्र थे जिनकी ये काम थे, तो दोस्ती में कर दिया उनके लिए। ये मैं हूं, मैं कितनी सुंदर हूं। तो यही बाल जब निकले खोपड़ी से, खुद ही पटक दी। और जिस दिन शरीर से प्राण निकले, उस दिन घर वाले तुम्हारे शरीर को पटक देंगे, चल बेटे चिता पे। वहां लठक्रिया होती, हाफ ऑफ द टाइम इंटरमिशन होता ना, इंटरवल फिल्म में। ऐसे जब चिता जल रही हो तो उसका इंटरवल होता है, इंटरवल में उसको कहते हैं लठक्रिया। लठक्रिया में जो बड़ा पुत्र है उसके हाथ में डंडा देते गए, तो खोपड़ी फोड़ इसकी, जिंदे में तो अकल नहीं आई, अब तो ले ले, कोई तेरा नहीं। पर चक्कर है वो लठ तब मारते हैं खोपड़े में जब अंदर समझने वाला ही कोई नहीं है, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होता। ये सिर जानता है कि मैं सिर हूं, और क्या तुम्हारा मन जानता है कि मैं मन हूं? एक ने प्रश्न मुझे किया, मेरा मन ना बहुत अशांत रहता है। मैंने कहा भाई तू तो उसको शांत कर ले फिर। कहती जी वो कैसे? मैं तूने तो बोला मेरा मन। अब ये मेरा हाथ मैंने यहां रखा, मेरा हाथ मैं यहां कर दूं, मेरा हाथ यहां कर दूं, हाँ जहां पसंद आए। अब यहां में दिक्कत होगी, यहां में दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको घुटने पर रख लेते हैं। हाथ है ना मेरा, ऐसे मन है तेरा, तो अपने मन को शांत कर ले। बोले ना होता ही नहीं है। मैं फिर ये मत कहे मेरा मन, क्या पता नहीं किसका मन है जो शांत नहीं होता। तेरा है तो तेरे कंट्रोल में होना चाहिए। देखो आंखें हैं, चाहो खोल लो, चाहो तो बंद कर लो। कान है, चाहो तो सुनो, चाहो तो रुई डाल के, तेल डाल के बंद कर लो। मुंह तुम्हारा है, चाहे तो खोल के बोलो, चाहे तो चुप हो जाओ। कंट्रोल है कि नहीं? तो ऐसे ही मन तुम्हारा है, बेटा चुप रहे, शांत रहे, ऑर्डर इट। बोले नहीं हाथ रुकता है, जीभ रुकती है, मन तो रुकता ही नहीं है। अच्छा जो मन आपे चल रहा है, तो इसका मन है मन की आइडेंटिटी तुमसे अलग हो गई और तुमसे बड़ी हो गई, क्योंकि वो तुम्हारी तो सुनता ही नहीं है। मन को कहो शांत और वो शांत हो जाए। मन को कहो सोचो और वो सोचने लग जाए, फिर तुम कह सकते हो मेरा मन। अगर ये कमांड तुम चलानी नहीं जानते हो, मत कहो मेरा मन। फिर तुम्हारी हालत उस शराबी जैसी है जिसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो सीधा नहीं चल सकता। नशे की हालत में सीधे नहीं चल सकते। एक शराबी अपना मकान का ताला खोलना चाह रहा था, अब हाथ डोल रहे हैं, पैर डोल रहे हैं, खुले नहीं।
इतने एक पुलिस वाला आ गया, वे कौन है तू, किसके घर में घुस रहा? बोले किसी के नहीं, तो मेरे ही घर है, मेरे ही घर है, अपने ही घर में जा रहा हूं। तो बोले फिर ये कर क्या रहे हो, कब से देख रहा हूं मैं तुमको। कह रहे कुछ नहीं, पता नहीं ये मकान हिली क्यों जा रहा है, मकान पकड़ो तुम, देखो चाबी है मेरे पास। वो मकान ही हिले जा रहा है, मकान पकड़ो, हम चाबी डालेंगे ताले में, ताला खोलेंगे और घर के अंदर चले जाएंगे। मकान हिल रहा कि शराबी? तो अभी तुम वो शराबी हो जो हमसे कहते हो गुरुजी मन नहीं टिकता, मन को संभालो। मन नहीं टिकता। अब मन है तो जड़, मन नहीं जानता है कि वो अशांत है, ये तुम जानते हो कि मन अशांत है। मन को जानने वाला मन से अलग है। ज्ञान सुना, सत्संग सुना, आश्रम आए, ध्यान किया, बोले अब मन बहुत अच्छा है। कौन जानता है कि मन अब अच्छा है? मन ही मन को नहीं जानता है। मन को जानने वाला मन से भिन्न होना चाहिए। और मैं मन से भिन्न हूं और मैं ही मन को जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप हूं और मन जड़ है। तो जड़ किसे कहते हैं? जो न स्वयं को जाने न दूसरे को जाने, और उसको जनाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है, उसको हम जड़ कहते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।